कैसे हैं बच्चों? चलिए आज हम एक एक्सरसाइज हमारी बची थी मैट्रिक्स की, फोर्थ एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अलोंग, जिसमें था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना था। एक तो देखिए इनवर्स निकालने का तरीका हम दूसरा निकाल चुके हैं। क्या था वो तरीका इनवर्स का? डिटर्मिनेंट एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें उस मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाता था। दूसरा मेथड हमारे यहाँ बोर्ड में दो तरीके, ये प्रॉब्लम्स भी 6 नंबर में आती है। 6 नंबर में या तो हमारी आएगी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए, या उसी के ऑप्शन में एक प्रॉब्लम हमारी ये आ जाती है। ऑप्शन मीन्स उसका अल्टरनेट, या तो वो या ये। और क्या प्रॉब्लम है बच्चों? ये हमें इनवर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है जी। अब बच्चों एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं बेसिकली? ये देखें टोटल 6 ऑपरेशन होते हैं किसी मैट्रिक्स में, 3 रो के द्वारा और 3 कॉलम के द्वारा। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, ये हमने एक मैट्रिक्स लिखी है A11 A12 A13 A21 A22 23 A31 A32 A33। ये एक बच्चों मैट्रिक्स है हमारी। क्लियर है? अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? जैसा मैंने अभी कहा आपसे, किस तरीके के 3 ऑपरेशन हम रो के द्वारा, 3 ऑपरेशन हम कॉलम के द्वारा कर सकते हैं। तो क्या ऑपरेशन है देखिए बच्चों, जरा पहला ही ऑपरेशन देखो। पहला ऑपरेशन क्या होगा? यस, देखिए कोई से भी रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दे, या CI इंटरचेंज CJ। बात समझ में आई या नहीं आई? मीन्स कोई से भी रो और कॉलम आपस में, जैसे यहीं पे मैं R1 इंटरचेंज R2। देखिए बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? A21 A22 A23 A11 A12 A13 A31 A32 A33। बात समझ में आई कि नहीं? ये हमारा पहला ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन, किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। बात क्लियर हुई? किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। जैसे तीसरी रो के सब एलिमेंट को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो दिस इज ऑल्सो एन ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बच्चों? ये जनरली हम डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके हैं। भाई डिटर्मिनेंट के बाद हम इस एक्सरसाइज को क्यों कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट खत्म होने के बाद उसका कारण सिर्फ यही है ताकि अब हमें इसमें समस्या ना हो, वही ऑपरेशन हमें लगाने होते हैं यहाँ पे। तो तीसरा ऑपरेशन क्या है इसमें? किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो या कॉलम में ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ये इसका तीसरा ऑपरेशन। तो इन ऑपरेशन को यूज करते हुए हमें इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का। तो किस ढंग से हम निकालेंगे वो मैं बच्चों अभी आपको सिखा रहा हूं। आपको पता चल गया ऑपरेशन क्या थे? 6 ऑपरेशन कैसे बताए मैंने? 3 ऑपरेशन रो के, 3 ऑपरेशन कॉलम के। ठीक। और बच्चों इसमें एक चीज का ये भी ध्यान रखना है, जब हम इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का तो आपको प्रॉब्लम गिवन होगी कि भाई आपको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा ही इनवर्स निकालना है या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा ही प्रॉब्लम्स को मींस इनवर्स को निकालना है। और अगर उसने नहीं दिया है तो फिर आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप रो में ऑपरेशन लगाएं और चाहे आप कॉलम में ऑपरेशन लगाएं। हाँ ये जरूर है, अगर प्रॉब्लम्स आपने शुरू की है और उसमें आपने रो में ऑपरेशन किया है तो फिर पूरी प्रॉब्लम में रो में ऑपरेशन करो, और अगर कॉलम से ऑपरेशन किया है तो पूरी प्रॉब्लम में कॉलम में ही ऑपरेशन करें। बात क्लियर हो गई बच्चों? 6 के 6 ऑपरेशन पता चल गया आपको किस ढंग से हम करते हैं इसमें। ये बेसिकली सारे ऑपरेशन हम डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल इसके बताता हूं, जरा उनको देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है हमारा, यस
ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, एग्जाम्पल 23। ये बच्चों एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 2 -1। क्लियर है कि नहीं? इसका इनवर्स निकालना है हमें। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसने कुछ नहीं दिया कि आपको रो में ऑपरेशन लगाना है कॉलम में, अब आपकी चॉइस है, आप किसी में भी ऑपरेशन लगा सकते हो। तो बच्चों कैसे करते हैं हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को? चलिए देखें, हम इस ए को क्या कर देंगे, आई इंटू ए, इस ढंग से लिख देंगे। क्लियर है? और इस ए की जगह ये मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 2 -1, और आई की जगह उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस वाले ए को सिंपल ऐसे ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, बाद में ए इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो सीधा सीधा ए का इनवर्स मिल जाएगा। चलिए अब बच्चों हमें ऑपरेशन क्या करना है, कैसे लगाना है? तो देखिए सिंपली जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमें आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। क्लियर है? और दोनों तरफ सेम आपको ऑपरेशन लगाते हुए चलना है। तो भाई अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए बच्चों देखना क्या होना चाहिए, 1 0 0 1 ये होना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली पहला 1 हमारे पास है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर अब क्या करना है, इसको मुझे 0 बनाना है। ठीक है बच्चों? तो 0 बनाने के लिए देखिए अब क्या करूं मैं, यहां पे R2 - ट्वाइस R1, इस R2 में से ट्वाइस R1 अगर मैं निकाल दूं तो क्या होगा, देखिए पहली रो में तो कोई ऑपरेशन हुआ नहीं। अब देखिए R2 - 2 R1 तो 0, और इधर -4 यानी कि -5, और सेम ऑपरेशन इधर भी लगाएंगे हम। क्या? पहली रो तो ऐसे लिखेंगे, दूसरी में हमने ऑपरेशन किया है R2 - 2 R1, तो ये -2 एंड दिस इज 1। देखिए यहां तक कोई समस्या है क्या? मैंने क्या किया, इसमें R1 तो ऐसे ही लिख दिया और R2 - 2 R1 किया, तो R2 में से 2 R1 यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 - 2 हो गया, और 1 -2 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 1 - 0 1 आया। बात बच्चों यहां तक क्लियर है? तो देखिए 1 और 0 बन चुका। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको 0 बना या 1, पहले इसको आप 1 देखिए, इसको पहले 1 बना लीजिए। तो इसको पहले 1 कैसे बनाएंगे आप? इधर देखिए बच्चों, R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। देखिए खुद आपको समझ में आएगा। R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, 0, तो ये बच्चों 1 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। और सेम ऑपरेशन इधर भी करना है, 1 0, ये क्या हो जाएगा, -2, और -1/5 तो 2/5, और -1/5, हाँ या ना? क्लियर हो गई बात? अब सिंपली यहां 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसको क्या करना है, मुझे 0 करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना सेकेंड ऑर्डर का इसको। तो बच्चों इसको 0 करने के लिए क्या करना होगा, मुझे R1 - ट्वाइस R2 कर दीजिए। 1 सॉरी R1 में करना था ना, हाँ, तो 2 R2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो ये तो 1 होगा, और यहाँ पे 2 में से 1 × 2, यस दिस 0 0 1, और ऐसे ही हमें क्या करना है, इधर राइट हैंड साइड में करना है। चलिए R1 में से 2 R2 निकालिए, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस, देखिए बच्चों, यस 1 - 2 × दिस 4/5, और ये क्या हो जाएगा 0, और माइनस किया था हमने, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 2/5, और R2 हमारा वैसे ही रहेगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? जल्दी से बोल दीजिए।
अब इसको सारे को उठा के उधर ले चलिए, 1 0 0 1, ये क्या बन गया 1/5, 2/5, 2/5 एंड -1/5 इंटू ए। कोई समस्या बच्चों यहां तक? ये क्या बन चुका आपका आई, जल्दी से बोलिए, ओवर ए, 1/5, 2/5, तो ये आई इंटू ए इनवर्स ये हो गया, और यहां से ए इनवर्स इक्वल टू 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कहने का मीनिंग ये है कि सिंपली हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड पे और ये आ गया इनटू ए, तो अब क्या करेंगे, ए इधर आके इनवर्स हो जाएगा कि नहीं, तो सिंपली ए इनवर्स इज इक्वल टू ये जो आपकी क्वांटिटी है ये आपका इनवर्स के इक्वल हो गया। तो ये जो मेथड हमने बच्चों ऑप्ट किया है, ये मेथड क्या बोलेंगे हम, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। और ये आपके यहाँ 6 नंबर की प्रॉब्लम, 6 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है बोर्ड में। क्लियर है? ऑप्शन में जरूर आती है, लेकिन कई बार इजी प्रॉब्लम्स आती है और ऑप्शन में पता चला कुछ टिपिकल है, तो बेस्ट है कि हम इसको कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। इसका थर्ड ऑर्डर को कैसे निकालेंगे उसका भी मेथड में बताऊंगा, एक बार इसको चेक करिए आप। बच्चों इसी प्रॉब्लम को जैसे हमने रो में ऑपरेशन किया है, अगर हम इसमें रो में ऑपरेशन करने की बजाय कॉलम में ऑपरेशन करते तो भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप रो का यूज करें या कॉलम का करें। चलिए स्टूडेंट्स देखिए आगे। अब यहां पे थर्ड ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमने ली और इसका इनवर्स हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा निकालना है। बच्चों ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लेंदी होती है, लेंदी इन द सेंस कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लगता है इनमें, बट घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे 2-3 बार बोर्ड को रब करना पड़ेगा, उसके बाद पूरी प्रॉब्लम कंप्लीट होगी और आपके यहाँ भी 1 या 2 पेज में आएगी। बट चूंकि इजी ऑपरेशन है, करते चले जाइए, इसलिए कोई समस्या नहीं है। हो सकता है इस एक्सरसाइज को आपने पहले करा हो, किसी दूसरे ने बताया हो, कुछ हो, हर आदमी का अपना अपना तरीका अलग होता है टीचर का। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ सिर्फ आप उसको ध्यान रखिए, और ये मेरी गारंटी है कि कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालने के लिए अगर कोई मैट्रिक्स आती है तो आपको 150 प्रॉब्लम भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मेथड समझ लें और 1 या 2 या 3 प्रॉब्लम करके देख लीजिए, इसी के बिहाफ पे आप सब कुछ कर देंगे। चलिए क्या ऑपरेशन है बच्चों, ध्यान से देखिए। जैसा यहीं पे बात हुआ था कि हमें इसमें 2 ऑपरेशन लगाने होते हैं, या तो रो में ऑपरेशन करेंगे या कॉलम में। अगर आपको गिवन है कि रो के द्वारा करना है तो ठीक है, रो का यूज करेंगे या कॉलम का यूज करेंगे। अगर गिवन और नहीं है तो फिर आपकी चॉइस है। तो चलिए, जैसे मैं रो ऑपरेशन करना चाहता हूं, तो अगर रो ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो इसका एक तरीका है, उस तरीके को समझिए बच्चों, नोट भी कर लेना इसको। देखिए ये एक मैट्रिक्स है आपकी ABCDEFGHI। इस मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, और इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो ये क्या बनेगी, कैसे बनेगी, देखिए इसके ऑपरेशन। चलिए देखिए बच्चों इधर जल्दी से, सबसे पहला जो ऑपरेशन हमें लगाना है वो हमें कॉलम C1 में लगाना है। ये कॉलम C1 के ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ जी, कहने का मीनिंग ये है कि पहले इसको 1 बनाइए, फिर इसको 0 बनाइए, फिर इसको 0 बनाइए, बाकी को कुछ ध्यान नहीं देना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए पहला ऑपरेशन कॉलम C1 में करेंगे, और C1 का पहला ऑपरेशन इसको 1, इसको 0, इसको 0। क्लियर है बच्चों? दूसरा ऑपरेशन देखिए, सेकेंड ऑपरेशन, इसमें हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे पहले और इसको 0 बनाएंगे, ये दूसरा ऑपरेशन है। तीसरा ऑपरेशन देखिए बच्चों इधर, थर्ड ऑपरेशन, यस ये सिर्फ थर्ड ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था कि नहीं बनाना था, देखिए कैसे, 1 0 0,
0 0 0 1। तो मैंने क्या करा पहले ऑपरेशन में, इसको 1 इसको 0 बनाया। दूसरे ऑपरेशन में मैंने क्या करा, इसको 1 और इसको 0 बनाया। तीसरे ऑपरेशन में मैंने इसको 1 बनाया। क्लियर है। अब आइए फोर्थ ऑपरेशन। फोर्थ ऑपरेशन में आपका ये आएगा। क्लियर है। इसको क्या बनाना है, 0। और फिर उसके बाद आपका आएगा ये फिफ्थ ऑपरेशन, जिसमें इसको और इसको दोनों को 0 बनाना है। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? फिर रिपीट कर दूं मैं, सुन लीजिए। मुझे बेसिकली जो मैट्रिक्स लिखता हूं मैं, A = IA, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उस मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का भी तरीका है। ये नहीं है कि एट रैंडम आप किसी को कुछ भी बना लो। एट रैंडम कि पता चला साहब मैंने पहले इसे 1 बना लिया, फिर इसको 0 बना लिया, फिर इसको 0 बना लिया। नहीं, ऐसे नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉलम C1 में ऑपरेशन करो। मीन्स इसको 1 इसको 0 इसको 0 बनाओ। फिर दूसरे ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, इसको 1 और इसको 0 बनाएंगे। तीसरे ऑपरेशन में इसको 1 बनाएंगे। फोर्थ ऑपरेशन में इसको 0 बनाएंगे। फिफ्थ ऑपरेशन में हम इसको 0 और इसको 0 बनाएंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर हम ये रो में ऑपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों यहां हमें कॉलम को ऑपरेट करना है। और अगर मैं यहां पे कॉलम का एलिमेंट्री ऑपरेशन लेता हूं तो यही सेम ऑपरेशन मुझे रो में लेना होगा। रो में लेने का मतलब है पहला ऑपरेशन ये 1 ये 0 बनना चाहिए। बात क्लियर है। दूसरा ऑपरेशन 1 और 0। तीसरा ऑपरेशन 1, फिर फोर्थ ऑपरेशन ये 0 और फिर फिफ्थ ऑपरेशन ये 0 ये 0। 22 वर्षा एकदम उसका रिवर्स। अब चलिए इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम में। सबसे इंटरेस्टिंग जो आपका टॉपिक होगा वो ये है, इसको यूज करते हुए कैसे हम इजीली करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये हमारी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए। इस मैट्रिक्स को मैंने क्या लिखा, A = IA की फॉर्म में लिख लिया। A सिंपल ये है, ये I ये हो गया, A हो गया। अच्छा बच्चों, इसको चाहे आप IA लिखो चाहे AI लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता, इक्विवेलेंट है दोनों चीजें। कभी आप फिर कंफ्यूज हो जाके। अब क्या करना था, पहला ऑपरेशन मुझे इसमें करना था, इसको 1 बनाना था, इसको 0 इसको 0। तो बच्चों यहां ये 0 था। अब इसे मुझे तो 1 बनाना है। तो मुझे तुरंत दिमाग में आया क्यों ना मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूं। ऐसा मैंने करा और ये हमारा 1 हो गया कि नहीं हुआ। बाकी एलिमेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सेम जो ऑपरेशन इधर किया था वही ऑपरेशन इधर करेंगे। इधर भी आपको R1 और R2 को इंटरचेंज करना है। बात क्लियर हो गई। ये 1 हो गया। अब सेकंड नंबर पे मुझे इसको 0 बनाना था। ये फॉर्चुनेटली 0 है, इसलिए मुझे इसमें कुछ नहीं करना। तीसरे नंबर पे मुझे कहां आना था, इस 3 को 0 बनाना था। तो भाई 3 को 0 कैसे बनाए, फिर दिमाग पे विचार डालो। मैंने सोचा तुरंत R3 में से 3R1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा कर देने से आप खुद देखिए 0 आएगा कि नहीं आएगा। ये -5 ये -8 और सेम ऑपरेशन इधर भी लगाना है जो हमने इधर लगाया था। बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? बहुत सिंपली बता दीजिए मुझे। तो अभी हमने सिर्फ कॉलम C1 को ऑपरेट कर चुके हैं और वो हमारा 1 0 0 1 बन चुका है। अब दूसरा ऑपरेशन में क्या करना है, मुझे इसको 1 और इसको 0 बनाना है। तो बच्चों इसको नोट करिए जल्दी से और मैं फिर आपको आगे लेके चलता हूं। इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बच्चों, उसके आगे देखिए जो मैंने सेंटेंस लिखा था, थोड़ा सा इसको 2-3 पेज पे जाना होगा। तो जो सबसे लास्ट में मैंने लिखा था बच्चों, उसको ध्यान दीजिए। वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। जो सबसे लास्ट में छोड़ा था ये आ चुका आपका। अब ध्यान से देखना, पहला कॉलम मेरा कंप्लीट हो गया था। दूसरा ऑपरेशन मुझे कहाँ से स्टार्ट करना था, यहाँ से। इसको 1 और इसको 0 करना था। फॉर्चुनेटली ये 1 है, इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या है, फिर इसको H को 0 करना है। तो भाई ये -5 है, अब 0 करना है। 0 करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, तुरंत नजर आया मुझे कि मैं क्यों ना 5R2 इसमें ऐड कर दूं R3 में। R3 में अगर मैं 5R2 ऐड कर देता हूं तो ये 0 बन जाएगा कि नहीं। सेम ऑपरेशन इधर लगा देना है। क्लियर। अब देखिए 1 0 0, ये 1 ये 0, 2 ऑपरेशन कंप्लीट हो गए। तीसरा ऑपरेशन
इस आई को 1 बनाना है, मीन्स इसे मुझे 1 बनाना है। तो बच्चों इसे 1 बनाने के लिए सीधा दिखाई दे रहा है, R3 को 2 से डिवाइड कर दो। तो मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए पहला ऑपरेशन कंप्लीट, दूसरा ऑपरेशन कंप्लीट, तीसरा ऑपरेशन कंप्लीट। अब बचा फोर्थ ऑपरेशन, इस बी को 0 बनाना है कि नहीं? यस। तो इस 2 को 0 बनाना है। तो भाई कैसे करूं मैं इसको? फिर मैंने इसको मैं इधर लेके गया हूं बच्चों, ये इस साइड में। तो क्या करा हमने, R1 में से 2R2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस R1 में से 2R2 सब्ट्रैक्ट करा। तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपका, R2 में से 2R, ये देखिए 1 और 2 - 2 0, 3 - 4 हो जाएगा -1, और बाकी सेम उस साइड भी कर दिया ऑपरेशन, और बाकी R2 और R3 डायरेक्ट ऐसी लिख दी। बस इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे। अब आपका बचा क्या है, सिंपल भाई आप ये देखिए, आपने यहाँ पे क्या करा, पहला ऑपरेशन कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट, चौथा फोर्थ भी कंप्लीट हो गया, ये भी 0। केवल एक ऑपरेशन और बचा है जिसमें इसको 0 और इसको 0 बनाना है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए इसे करिए नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, मैंने इससे पहले इसी प्रॉब्लम को इससे पहले यहाँ पे लास्ट में छोड़ा था कि नहीं? तो इसमें हमारे पास क्या बचा था, एक लास्ट ऑपरेशन 5 नंबर बचा था। 5 नंबर का मतलब है कि ये 0 होना था और ये 0 होना था। तो मैं इसको ध्यान से देखा, ध्यान से देखने के बाद क्या पता चला, ये कैसे 0 हो सकता है बच्चों? इसको 0 करने के लिए मैंने क्या किया, R3 को ऐड कर दिया R1 में। R1 में R3 को ऐड करते ही ये 0 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। और बच्चों एक से ज्यादा ऑपरेशन भी एक साथ, जैसे डिटरमिनेंट में करते थे भाई, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आप इसमें 2 ऑपरेशन भी लगा सकते हो। 2 तरीके हैं, या तो पहला ऑपरेशन लगा के आपने लिख लिया, उसके बाद आप दूसरा ऑपरेशन, या यहीं पे भी दूसरा ऑपरेशन लगा सकते हो। कैसे? जैसे मैंने देखा R1 में R3 अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारा ये एलिमेंट 0 हो जाता है। अब चूंकि मुझे इसको भी 0 करना था, इस वाले एलिमेंट को, तो क्या करा, क्या दिमाग में आया उसी समय कि R2 में से 2R3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस R2 में से 2R3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों तरफ करने जो भी ऑपरेशन है, तो ये भी हमारा 0 आ गया। तो ये दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो थी शुरू में ये आया, और ये A, तो अब फिर वही ये A इसके नीचे आ जाएगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पे। और सिंपली नेक्स्ट उसमें A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए जल्दी से, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, ये इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स आ गया। तो बच्चों अब आप मुझे खुद बताइए, ये 6 नंबर की प्रॉब्लम्स आपकी आती, ऑप्शन में आती है ये। अगर दूसरी प्रॉब्लम थोड़ी टिपिकल हो तो इस प्रॉब्लम को करने में कोई समस्या नहीं है, इसको कर देना चाहिए। बस जो मैंने आपको बात ध्यान से बताई है वो ध्यान करना, आपको रटना नहीं है इस एक्सरसाइज को, सिर्फ समझना है। क्या, अगर आपने मान लीजिए रो में ऑपरेशन किया है तो आप क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड में ये वाले ऑपरेशन करेंगे और कॉलम में करेंगे। क्या करेंगे, पहला ऑपरेशन पहले कॉलम में, इसको 1, इसको 0, इसको 0 बना लीजिए, क्योंकि मुझे तो पूरा ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है कि नहीं। अब दूसरा ऑपरेशन, इसको हम 1 बना लेंगे, ई को, और एच को 0, क्लियर है। तीसरा ऑपरेशन, इस आई को 1 बनाएंगे, फिर फोर्थ ऑपरेशन में आएंगे, इसको 0 बनाएंगे, फिर फिफ्थ ऑपरेशन में आएंगे तो इसको 0 और इसको 0 बनाएंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर हमने इधर रो में ऑपरेशन किया था तो इधर कॉलम में चेंज करिए, क्लियर, कॉलम को पहले चेंज करिए। और अगर इधर आप कॉलम में ऑपरेशन करते हो तो इधर रो में पहले चेंज करिए। तो पहले रो में जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 1 0 1 0 0 0, सेम बिल्कुल उल्टा कर देना इसका, और कुछ भी नहीं है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं रटना है, कुछ भी नहीं करना। अब आप इसको याद रख के, इसको करते हुए, जहां से भी जो भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में हो, आपकी बुक में हो, आप इसको करिए, और मैं गारंटी देता हूं आपको कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर है बच्चों? तो इस ढंग से आपका ये एक एक्सरसाइज बची थी इनवर्स निकालने के लिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी कंप्लीट है।
तो अब आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया और आप इसकी प्रॉब्लम्स कर सकते हो, पूछ सकते हो। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने दोस्तों को इस हमारे YouTube चैनल के बारे में बता सकते हो, उनसे कह सकते हो कि वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक करें आप अधिक से अधिक, और जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हो शेयर करें। क्लियर है? क्योंकि एक दूसरे के ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सिस्टम आगे बढ़ेगा। क्लियर है बच्चों? इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे फिर दूसरी वीडियो डिस्कस करेंगे।